कक्षा 10 विषय हिंदी विशिष्ट। प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे वात्सल्य भाव के अंतर्गत सोए हुए बच्चे से। तो कवि हरिनारायण जी व्यास ने सोए हुए बच्चे नामक पाठ में एक सोया हुआ बच्चा है, उसको अपने मन के जो विचार हैं वे व्यक्त किए हैं। तो पद्यांश है, मेरे ख्याल इतने खूबसूरत नहीं हैं जिनको मैं फूलों की सी खूबसूरत तुम्हारी पलकों को छुआ दूं और ये तुम्हारे लिए खूबसूरत सपने बन जाएं। ये ख्याल इन दुनियादारी की लपटों से झुलस गए हैं, पहाड़ों से टकरा कर नाव हैं, कामयाबी की चोट से ये लहूलुहान है। तो इस प्रकार कवि हरिनारायण व्यास ने अपने मन के विचार उस सोए हुए बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है। संदर्भ तो इसका वही है। प्रस्तुत पद्यांश वात्सल्य भाव के अंतर्गत सोए हुए बच्चे नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि हरिनारायण जी व्यास हैं। प्रसंग, कवि हरिनारायण व्यास सोए हुए बच्चे को संबोधित करते हुए अपने मन के विचार जो है व्यक्त करते हैं। इसमें अपने मन के विचार व्यक्त किए गए हैं। तो व्याख्या है, कवि हरिनारायण व्यास कहते हैं कि मेरे ख्याल यानी विचार, मेरे विचार इतने खूबसूरत नहीं हैं कि मैं फूलों से खूबसूरत तुम्हारी पलकों पर उन्हें सजा दूं और वे तुम्हारे लिए सुंदर सपने बन जाएं। मेरे ख्याल विचार इस दुनियादारी की भागदौड़ में चपेट में झुलस चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं, जिसके कारण अब मैं जो है तुम्हारे सपने को साकार नहीं कर सकता। तो इसमें मुख्य भाव ये है कि कवि दोनों ओर से अपने मन की बात कहता है। पहली बात यह है कि कवि जीवन की भागदौड़ में परिश्रम करते करते, मेहनत करते करते थक चुका है। उसके हाथों में जो है छाले पड़ चुके हैं, पैरों में बेवाइयाँ यानी चमड़ी फट चुकी है और वो जो है निराश हो चुका है। तो इस निराशा का भाव वो अपने बच्चे के ऊपर नहीं पड़ने देना चाहता है। क्यों कि बच्चे के भविष्य के सुंदर सपनों के ऊपर वो अपनी छाया से उसे प्रभावित नहीं करना चाहता, अर्थात उसके भविष्य की बाधा वह नहीं बनना चाहता है। तो इस प्रकार कवि हरिनारायण जी व्यास आगे कहते हैं, एक पिता के रूप में अपने भाव व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि मेरी ये पथरीली हथेलियों से तुम्हारे रेशमी बालों को मैं स्पर्श नहीं करूँगा। हो सकता है फटी हुई चमड़ी में उलझकर कोई बाल या मंसूबा भविष्य को प्रभावित कर दे, अर्थात मेरी दुर्दशा का प्रभाव तुम्हारे सपनों के मार्ग की बाधा न बन जाए। ऐसा प्रयास कवि करता है। कवि अपने मन की व्यथा, अपने मन का दुख और दर्द अपने सोए हुए बच्चे से कहता है, अर्थात वो अपने द्वारा की हुई संघर्ष और समस्याओं से जूझता हुआ अपने निराशा भाव, अपने हताश जीवन का प्रभाव अपने बच्चे की कोमल भावनाओं पर नहीं पड़ने देना चाहता है। तो इस प्रकार इसमें जैसा कि कहते हैं कि बच्चे जो है एक कोरी किताब होती है, उसके मन के विचार बड़े निर्मल होते हैं, मन की छाया
और वर्तमान प्रभाव जल्दी ही प्रभावित कर देते हैं। इसलिए हरि नारायण व्यास जी अपने मन की व्यथा एक सोए हुए बच्चे के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ठीक, बस इतना ही। अगला हम पद्यांश दूसरा अगले कालखंड में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।